नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के 48वें कुलपति सम्मेलन में आज प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। प्रदेश के कुलपतियों को उन्होंने नसीहत दिया, कहा कि केवल अंतर विश्वविद्यालयों से MOU से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है, अब विदेशी विश्वविद्यालय से भी AMU किया जाए। राज्यपाल ने आज कहा कि अयोध्या एक जनपद ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा का स्थल है। शहरों में रहने वाले ऐसे पर्यटक जो ग्रामीण जीवन के बारे में नहीं जानते थे, गांव की परंपराओं, संस्कृति और रीति रिवाज में भाग लेकर ग्रामीण जीवन के बारे में जान सकते हैं। बता दें कि कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में कृषि पर्यटन के माध्यम से कृषि शिक्षा एवं ग्रामीण विकास विषय पर भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों के 48वें कुलपति सम्मेलन का ये आयोजन हुआ है। उनका कहना था कि भारत के सभी कृषि विश्वविद्यालय भारत में कृषि पर्यटन को बढ़ावा दें। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं जल भरों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्राओं ने विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कुलपति ने राज्यपाल और समस्त अतिथियों को पौधा और मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया। GPB विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीत कुमार के संयोजन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 48वां कुलपति सम्मेलन इस बार आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। स्वागत संबोधन आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह एवं कुल सचिव डॉक्टर PS प्रमाणिक ने सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद अर्पित करके किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुप्रिया ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत दर्शन कर रहा हूं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आज सरजू नदी में जल समाधि दी गई। राम मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा गुरुवार को अयोध्या स्थित उनके आवास से निकली और रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए सरजू के किनारे पहुंची, जहां तुलसी घाट पर उन्हें जल समाधि दे दी गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में भक्त उमड़े और उन्हें अंतिम विदाई दी। बता दें कि बुधवार को आचार्य का पार्थिव शरीर लखनऊ PGI से अयोध्या लाया गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 को हुआ था। सत्येंद्र दास बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। सत्येंद्र दास ने 1958 में घर छोड़ दिया और अयोध्या आ गए। सत्येंद्र दास ने यहीं पढ़ाई की और 1975 में संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री ली। 1976 में संस्कृत डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की उन्हें नौकरी मिल गई। 1 मार्च 1992 को राम मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर वह नियुक्त हुए थे। तब उन्हें वेतन के रूप में केवल 100 रुपए मिलते थे। 2019 में अयोध्या के कमिश्नर के निर्देश के बाद उनका वेतन 13,000 कर दिया गया था। आज उन्हें अयोध्या वासियों ने अंतिम विदाई दी। गोलोकवासी आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर आज नगर भ्रमण पर था और रामानंदी संप्रदाय के परंपरा के अनुरूप रामलला के मुख्य पुजारी को आज जल समाधि दी गई। अयोध्या के समाज और विधायक अयोध्या ने आचार्य सत्येंद्र दास को पद्म भूषण से सम्मानित करने की मांग उठाई। राष्ट्रवादी बाल संत दिवाकराचार्य महाराज और विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता ने यह मांग की। 87 वर्ष की आयु में आचार्य सत्येंद्र दास का कल निधन हो गया था।
32 वर्षों से रामलला के वो लगातार सेवक रहे। सत्येंद्र दास के निधन से अयोध्या में शोक की लहर है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने गोलोकवासी आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा से पूर्व उनके आवास पहुंचकर पार्थिव शरीर के दर्शन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्हें रामलला के मुख्य पुजारी के निधन को राष्ट्र और सनातन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। अब हमको बहुत भारी दुख है। हमारे बड़े गुरु भाई थे, हम भर्ती भये तो इन्हीं के संरक्षण में जो अक्षर पढ़े लिखे जो भी किए, ये हम छोटे गुरु भाई रहे लेकिन अपने मालिक के लेखा हमको आदर करते थे। इन्हीं के कहने से हमको महंत बनाया गया। यही हमारे सब रहे। इनके लाल दास के हटा करके मुकदमा करके सिविल जज की हाई कोर्ट में इनको हम पुजारी बनवाए थे। मांग कर रहे हैं तो करने दीजिए, हम नहीं करते हैं। हमारा इसके प्रभूषण नहीं, राम जन्मभूमि के पुजारी हो गए, राम के हो गए, इससे बड़ा कोई पद नहीं है और कुछ चाहबो नहीं करेगा। और हनुमान जी जो तुम देना चाहे तो सरकार दे, उसको विरोध भी नहीं है। आज मुझे इस दुख की घड़ी में राम जन्मभूमि के पुजारी ब्रह्मलीन सत्येंद्र दास जी के चरणों में नमन करने और श्रद्धांजलि देने आया हूँ। मन भरा हुआ दुख से शब्द निकल नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले 40-42 वर्षों तो मैं उनके सानिध्य में था और लगातार हनुमानगढ़ी फिर जन्मभूमि एक बहुत लंबा समय उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण, अपना डिवोशन राम के प्रति, भगवान राम के प्रति, वो हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में सेवा की। ईश्वर उनको अपने चरणों में निश्चित रूप से स्थान देंगे। इस अवसर पर मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से जो अयोध्या के पूज्य संत महंतों की इच्छा है, मैं भी उसके साथ मुझे भी उसमें मैं शामिल अपने आप को करता हूं कि ये इसके काबिल थे, इसके लायक थे, ये ऐसा मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा भी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही की उपस्थिति में आज सर्किट हाउस अयोध्या में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान 38 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें सदस्य द्वारा 18 प्रकरण मौके पर निस्तारित कर दिया गया और अन्य के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, मारपीट, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, पुलिस विभाग से संबंधित, कब्जे से संबंधित और दहेज उत्पीड़न और अन्य से संबंधित ये शिकायतें प्राप्त हुई। ऋतु शाही ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता के साथ सुना और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जनता तक पहुंचे, ये उनका प्रयास है। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रोबेशनर अधिकारी अश्विनी कुमार, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी आदि मौजूद थे। आज जो जन सुनवाई हुई है, इसमें जो है घरेलू हिंसा के मामले थे, ज़मीनी विवाद के मामले थे, एक पाक्सो भी था और आपका छेड़छाड़ के मामले थे। इस तरह के मामले आए जिसमें सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा के मामले ज़्यादा थे और ज़मीनी विवाद के 18 मामलों का निस्तारण हो गया और टोटल 38 मामले थे। और बाकी जो भी मामले बचे हैं उसकी हम लोग फ़ोन से बात करके आख्या मंगा लेते हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही या नहीं। और ये रहता है कि जितनी भी आवेदिकाएं बहनें आई थी वो संतुष्ट होकर के जाती हैं और उनका जो भी आवेदन है उस पर कार्रवाई होती रहती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं ना, उसमें जांच करने में विलम्ब इसलिए हो जाता है कि दोनों पक्षों की सुनी जाती है। ऐसा होता है कि एक की सुनेंगे तो क्या पता वो उसके लिए अगर गलत निष्कर्ष निकल गया तो फिर हो जाएगा ना कि हमने तो गलत हो, तो इसलिए दोनों पक्षों को सुनने में कई बार समय लग जाता है। इस कारण से थोड़ा विलम्ब हो जाता है, क्योंकि यही निष्पक्ष जांच करने का एक। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक दिवसीय MSME लोन एक्सपो कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सिविल लाइन स्थित एवरग्रीन लॉन में संपन्न हुआ, जहां बैंक से जुड़े विभिन्न लाभों और सरकारी योजनाओं के प्रति ग्राहकों को जागरूक किया गया।
इस दौरान बैंक के हेड ऑफिस के अधिकारी अवधेश तिवारी और जिला उद्योग कमिश्नर अमरीश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। लोन और बैंकिंग से संबंधित सभी आवश्यक सेवाओं के लिए MSME कार्यालय में विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जहां बैंक के पदाधिकारियों ने ग्राहकों की शंकाओं का समाधान किया और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इसके साथ ही दर्जनों ग्राहकों को लोन भी प्रदान किया गया। इस मौके पर सहायक महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय नई दिल्ली नीरज कुमार गुप्ता, मंडल प्रमुख मंडल कार्यालय अयोध्या राजेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक PLP अनूप कुमार टंडन, उप मंडल प्रमुख अभिनव कुमार सिंह, पुनीत मुटरेजा आदि मौजूद थे। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं नीरज गुप्ता, सर्किल हेड पंजाब नेशनल बैंक अयोध्या सर्कल। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे सर्कल में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और ये जो आज हमने प्रोग्राम किया है PNB MSME आउटरीच प्रोग्राम, ये हमारे नए MD सर श्री अशोक चंद्रा जी, उनका एक विज़न है। उन्होंने जो अपनी ज्वाइनिंग के बाद से तुरंत इस चीज़ को लॉन्च किया कि उनका विज़न है कि जब तक हम नए कस्टमर्स नहीं जोड़ेंगे अपने साथ, कस्टमर आउटरीच नहीं करेंगे, कस्टमर से आगे खुद चल के कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, तब तक हमारा बैंक तरक्की नहीं कर पाएगा। हम नए रिलेशनशिप, नए व्यवसाय नहीं ढूंढ पाएंगे। तो उसी दिशा में जो है बैंक ने 7 और 8 तारीख को पहले एक होम लोन एक्सपो रखा है, जिसमें हमारे बैंक को अपार सफलता मिली है। एलोकेटेड टारगेट जितने दिए गए थे उससे कई गुना बैंक ने नई लीड्स होम लोन के लिए अर्जित की हैं। और उसी क्रम में आज जो है ये MSME आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारा प्रयास है कि हम नए से नए कस्टमर जो MSME हैं उनको अपने साथ जोड़। माघ पूर्णिमा स्नान के बाद आज दूसरे दिन प्रयागराज से श्रद्धालुओं का सैलाब अयोध्या पहुंचा। रामनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक लंबी कतारें लगी। सड़क पर बैरिकेडिंग कर दोनों तरफ से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया गया। दूसरे मार्ग से निकासी दी गई। बता दें कि शहर के मुख्य मार्ग के साथ साथ शहर की गलियां भी श्रद्धालुओं से पटी पड़ी हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर अयोध्या धाम में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। अधिकारी यहां पर सुबह से लेकर शाम तक दर्शन पूजन सकुशल संपन्न कराने में जुटे हैं। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कई किलोमीटर की लंबी लाइन यहां सुबह से ही लग जा रही है।